अगर आप दिलकश नज़ारे देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं रखते तो जब वीडियो ओपन कर लिया तो देख लो यार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं द बिगेस्ट हॉल ऑफ द वर्ल्ड देखने के लिए। और आप जानते हैं कि मैं आपके बिन कहीं नहीं जाता। आप साथ हैं तो चलते हैं बिगेस्ट हॉल के सफ़र पे। और याद रहे, किसी भी ऐसी जगह जा रहे हो जहां आप पहले नहीं गए तो पेट्रोल हमेशा अपने टाउन से भरवा लेना, क्योंकि खुदा जाने पेट्रोल कहीं मिले या ना मिले। और अगर बात करें मौसम की तो ऐसा लगता था कि अभी बारिश आएगी, मगर जैसे ही हम अपने टाउन से बाहर निकले तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। 2 घंटे गाड़ी कभी 140 कभी 160 की स्पीड पे चलाने के बाद हम पहुँचे एक गिराज पर, और वहाँ मेरी नज़र पड़ी एक अनोखे जानवर पे जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। ये कौन सा जानवर है मुझे तो समझ नहीं आई, मगर मैंने देखा है, मैं रुक ज़रूर गया हूँ, मगर मुझे इसका पता नहीं ये जानवर कौन सा है। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मत बताइएगा ये जानवर कौन सा है। अच्छा जी, कुछ देर पहले मुझे इसका नाम भी नहीं था पता, तो हम यहाँ आए थे, पीछे पेट्रोल पंप है, ये उन्हीं के हैं, तो उनसे नाम पूछा। इसका नाम है अल्पाका। तो इसकी मोर इन्फॉर्मेशन मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिलती है तो इंशाल्लाह वो भी आपको दूँगा। वहीं गिराज पे काम करने वाले एक आदमी से हमें इसका नाम पता चला, और इसका नाम था अल्पाका। थोड़ा वक्त हमने वहाँ गुजारा और उसके बाद हम आगे निकल पड़े, क्योंकि हमें अभी 2 घंटे और ड्राइव करने की। हर 4 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुँचे बिग हॉल, जो के हॉल के नाम से भी जाना जाता है, और ये उसकी पेंटिंग है जो आपके सामने है। You know, a dream like this seems kind of vaguely ludicrous and completely unattainable. But this moment is directly connected to those childhood imaginings. And for anybody who's on the downside of advantage and relying purely on courage, it's possible. अच्छा जी, हम ये अंदर इंटर हो गई है हमारी एंट्री, और यहाँ पर एंट्री हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी है, तो टिकट ली है बाकायदा, और टिकट के साथ एंट्री हो रही है। अभी जाके अंदर देखते हैं बिग हॉल, जिसके लिए यहाँ पर आए हैं, तो आपको भी दिखाते हैं।
अच्छा मेरी आंखें जिंदे आ गई हैं और इनको देखें फोटो सेशन हो रहा है जी पीछे। हद हो गई है यार, मेरी कसम से मुझसे देखा नहीं जा रहा उस तरफ और ये फोटो सेशन कर रहे हैं। गाइस आप लोगों को बताऊं कि जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप लोग किम्बरली आएँ, ये बिग होल देखें, देखने वाली चीज़ है। सही है, मुझसे नहीं देखा जा रहा। हो सकता है कि आप लोग कैमरे में देखें आपको मज़ा नहीं आए, लेकिन आप लाइव आके देखें, बाकी जो कमाल चीज़ है, अच्छी चीज़ है, देखने वाली है। सही है। अच्छा यहाँ पर जो है ना बिल्कुल वो फ्री नहीं है, जिसने भी आना है 70 रेंट इसका चार्जेस है। ये इसकी टिकट है, ये इस तरह आपको हाथ पे बांधनी पड़ती है, आपकी मर्ज़ी है वैसे हाथ जो है जैसे भी रख ले, मगर यहाँ पर ये सेव रहती है। तो 70 रेंट इसके चार्जेस हैं और आप ज़रूर आएँ। ये देखें पीछे मेरे नज़र आ रहा है आपको, इसको के होल कहते हैं। इसको के होल भी कहते हैं और बिग होल भी कहते हैं। ये दुनिया के जो बिग होल हैं उनमें से दूसरे नंबर पे है। के होल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि किम्बरली इस शहर का नाम है, तो किम्बरली की वजह से किम्बरली के वजह से हमारे साथ जो बंदे हैं ना, हिस्ट्री पूरी पढ़ी हुई है उन्होंने। ये जो के होल था ना, बेसिकली ये एक माइन थी। ये किम्बरली की जो गोल्ड माइन थी, ये सबसे पहले वाली माइन है। तो यहाँ से ये दरवाज़ा था, जो मजदूर और इंजीनियर नीचे जाते थे, काम करते थे। और ये जो आपको ग्रीन वाटर नज़र आ रहा है ना, ये वाटर असल में उस वक्त डिवाटरिंग कर लिया जाता था। ये बारिश का पानी नहीं है, ये ज़मीन का अंदर का पानी है, जो लेवल है उसका पानी का, जो ज़मीन के अंदर होता है। तो उस वक्त डिवाटरिंग के पंप लगे हुए थे, वो पानी निकालते रहते थे, बाहर फेंकते रहते थे। और जब माइन बंद हुई है ये वाली, जब यहाँ का जो नीचे का जितना वो सर्कल था वो पूरा हो गया, जो निकालना था उन्होंने निकाल लिया, तब वो डिवाटरिंग के पंप उन्होंने बंद कर दिए हैं, इसलिए आपको ये पानी नज़र आ रहा है। लेकिन इसकी जो डेप्थ है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। इसकी डेप्थ यहाँ से अगर बंदा छलांग मारना चाहे तो नहीं मारनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। गाइस जो भी यहाँ पर आए प्लीज छलांग ट्राई नहीं करनी। तो अभी भी लोग आते हैं, वो यहाँ से पैराशूट बांध के नीचे छलांग लगाते हैं और नीचे उन्होंने वो रखी होती हैं चीज़ें जिनसे वो डूबते नहीं हैं, लेकिन वो अपना फ़न पूरा करते हैं। वो जो टूरिस्ट आते हैं, सयाह आते हैं, उसके लिए वो दिन मुकर्रर किया होता है जिस दिन वो आके छलांग लगाते हैं, अपनी वो फीस देते हैं और अपना शौक़ पूरा करके जाते हैं। और ये हैं ज़माने कदीम की मशीनें जिन पे उस वक्त काम किया जाता था और सोने को उसके मेयार के मुताबिक अलग कर लिया जाता था। ये मशीनें आज तक सही संभाल कर रखी गई हैं और इन मशीनों को देखकर हमें एक बार भी नहीं लगा कि ये मशीनें पुरानी हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है अभी आपको जो है ना अंकल आपको बताते हैं सारी। 16 जुलाई 1871 में इसको रॉस स्टोन को इन्होंने खुदाई करनी शुरू की थी और उसके बाद जो इसमें से हीरे निकले हैं, डायमंड्स प्रोड्यूस्ड, ये उसके लिखे हुए हैं कैरेट्स। कई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इतने कैरेट, 14 करोड़ 50 लाख 4,566 कैरेट का सोना निकला इससे। डायमंड है, डायमंड। और कितने किलोग्राम निकला है ये लिखा हुआ है, 2,722 किलोग्राम सोना निकाला गया। खाम सोने की ये है। ग्राउंड एक्सवेटेड ये है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 25 लाख टन मिट्टी इन्होंने निकाली है। ठीक है। डेप्थ ऑफ होल 215 मीटर है, सरफेस से लेके बॉटम तक 215 मीटर है इसकी। और डेप्थ फ्रॉम सर्फेस टू वाटर, और जहां आपको पानी नजर आ रहा था वो 174 मीटर था। ठीक है, इसलिए मेरी आंखें जो नहीं टिक रही थी वहां पे। और जो पानी है वो 41 मीटर मजीद पानी है, उसके बाद उसकी सर्विस आएगी 41 मीटर।
और उसके बाद आ जाता है ओरिजिनल डेप्थ ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग 240 मीटर। 240 मीटर नीचे जाके मजदूर काम किया करते थे, उससे नीचे, ठीक है। और ओरिजिनल डेप्थ ऑफ अंडरग्राउंड वर्किंग जो थी वो उसके नीचे वो 1097 मीटर मजीद वो नीचे जाते थे सोने को निकालने के लिए। और वर्किंग 30 अगस्त, और ये जो बंद की वो 1914 में बंद कर दी गई। सॉरी 1914 में ये बंद कर दी गई थी, उसके बाद इस पे काम नहीं हुआ। और ये इसका मैप बना हुआ है, ये मैप है इसका, ये इसका मैप है सारा, किस तरह इस पे काम करते थे। यहाँ इसका मतलब उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है इस पे। ये आपको नजर आ जाएगा, ये जो डेप्थ है पानी की कितनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, स्टोन का कितना है, फिर पूरा वो आपके सामने वो पूरा मैप आया हुआ है। अच्छा जी, हिस्ट्रिकल जगह है, देखने के काबिल है। मैं यही कहता हूँ कि जितने भाई साउथ अफ्रीका में रहते हैं, अगर कोई टूरिस्ट भी आता है साउथ अफ्रीका में किसी भी मुल्क से आता है तो वो मस्त यहाँ पर आए, देखने के काबिल है। और जो आप जो 70 रेंट देते हैं वो आपके ज़ाया नहीं जाएंगे। और ये बड़ी नॉलेज वाली चीज़ है, आपको बड़ा नॉलेज मिलेगा इससे। आपको पता चलेगा कि उस वक्त की माइंड कैसे काम करती थी, लोग कितनी डेप्थ में जाके काम करते थे, और जो हादसा होते थे जो सुनते थे आप माइनों में, वो वाकई सच थे। क्योंकि जितनी डेप्थ ये बता रहे हैं उसमें वाकई इतने मजदूरों के साथ हादसा हो जाते थे। ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ, सही है। किम्बरली स्पेशली, तो किम्बरली में आगे अब ये बिग होल या के होल के नाम से मशहूर है, आप लोग आएँ देखें। अगर आप बिग होल की लोकेशन भी डालेंगे वो यहीं लेके आएगा आपको। आप लोग देखें कि लोग यहाँ पे जो काम करते थे, किस तरह वो लोग अपनी लाइफ को जो है ना खतरे में डाल के काम करते थे। तो नहीं, मगर एक चीज़ है, यहाँ पर जो है ना लाइफ फर्स्ट रखी जाती है, सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे होते हैं, मगर हादसा जो होना है वो हो जाता है। हम लोगों को तो काफ़ी अमेजिंग लगी है ये चीज़, सही है, हम लोगों ने देखी है, आप अमेजिंग भी कह सकते हैं। आप मेरी अभी तक जो है ना अपनी जगह पे नहीं आई, मैं सही बता रहा हूँ आपको। तो आप लोग जो है ना आएँ देखें, और आई होप कि आप लोग इसको जो है ना लाइक करेंगे। मैं इसीलिए बोल ही रहा था, ये सारी हिस्ट्री में पढ़ सकता था, मेरी आंखें काम नहीं कर रही, मैं पढ़ूँ क्या, इसलिए मैंने अंकल को बोला, उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, आपको समझ आई है। मैं फिर कहूँगा कि आप लाजमी आए यहाँ पर। और आपको देखने में ये कोई बैठने की जगह लगेगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखें तो इसके नीचे लगे हुए ये टायर आपको वाज़ह बताएंगे कि ये बैठने की जगह नहीं बल्कि मिनी ट्रेन है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ये मिनी ट्रेन है। और जब यहाँ पर माइनिंग का काम होता था, इस ट्रेन पे सोना लाद के बाहर लाया जाता था। वक्त के साथ साथ इसको चेंज कर दिया गया और इसके ऊपर से ट्रेन की बॉडी हटाकर इस पे बैठने के लिए जगह बना दी गई। और ये पिक्चर है उन लोगों की जिन्होंने इस माइन की खोज की और सबसे पहले यहाँ पर काम किया। और उसके नीचे बड़ी ही दिलकश आपको पेंटिंग नज़र आएंगी जो इसी होल की है। यहाँ पर आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी। कुछ शॉप्स यहाँ बनाई गई हैं जिनमें कपड़े की शॉप, कॉफ़ी शॉप, ज्वेलरी शॉप और फ्रेश मिंट के लिए एक कोल्ड ड्रिंक शॉप भी बनाई गई है। और यहाँ पर रखे गए नुमाइश के लिए ये डायमंड आपको वाज़ह बता देंगे कि डायमंड कैसे तैयार होता है। यहाँ पर रखे गए ये डायमंड बता रहे हैं कि उनको 9 स्टेजों से गुजारा जाता है, तब जाकर ये डायमंड बनता है।
हिरों के ठीक नीचे वो औजार भी रखे गए हैं जिनसे इन हिरों को तराशा जाता था। जैसे ही आप हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपकी नज़र इस ट्रेन पे पड़ेगी। इस ट्रेन के बारे में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जान पाया, मगर इतना ज़रूर जाना कि इस ट्रेन पर सिर्फ वही लोग सफ़र किया करते थे या वही लोग इसका विज़िट किया करते थे जिन लोगों ने यहाँ पर डायमंड ढूंढा और उसके बाद यहाँ पर माइनिंग का काम हुआ। अभी हम भी गोल देख के आए हैं। 30 मिनट में रहा हूँ अंदर। अभी तक मेरी आंखें जो है ना ऐसे ऐसे कर रही हैं। ये इसकी इंटरेस्ट है। यहाँ से आपने अंदर जाना है, कोरोना की वजह से वहाँ पर इसका टेम्परेचर चेक किया जाता है। आगे जाकर हम टिकट लेंगे, फिर उससे आगे जो है ना ये आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो आई पसंद तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।